दोस्तों मैं हूं विशाल आजम। हम हाजिर हैं दुनिया भर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। गजा इसराइली हमले में 6 फलस्तीनी जाँ बहक। गजा सिटी में इसराइली फजाई हमले में कम से कम 6 फलस्तीनी जाँ बहक और 14 जख्मी हुए हैं। फलस्तीनी तिब्बी हुकाम के मुताबिक इसराइल का कहना है कि निशाना हमास के जंगजू थे, ताहम इसराइल ने इस दावे के सबूत पेश नहीं किए। यह हमला गजा के लिए अमरीकी अमन मंसूबे पर जारेड कुश्नर की इसराइल और हमास के साथ बातचीत में किसी ब्रेक थ्रू के बगैर खत्म होने के एक दिन बाद हुआ। अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात का फिलहाल कोई मंसूबा नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान फिलहाल कोई मुज़ाकरात तय नहीं है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुली है, जबकि खित्ते में शिपिंग और तेल की सप्लाई के बारे में अनसर्टेनिटी बरकरार है। इसी कशीदगी की वजह से 19 अगस्त को ब्रेंट क्रूड तकरीबन $91 फी बैरल तक पहुंच गया। रूस यूक्रेन जंग। रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों में शिद्दत के मुताबिक एपी रूस ने मॉस्को के इलाके में इलाके में एक बड़े ड्रोन अटैक का सामना किया, जबकि यूक्रेन के एक गांव में रूसी मिसाइल हमले पे 10 अफराद हलाक हो गए हैं। दूसरी तरफ रॉयटर्स के मुताबिक रूसी फौज ने दावा किया है कि इसने मौसम गर्मा की कार्रवाई में जनूब मशरकी यूक्रेन के 19 सेटलमेंट्स पर कब्जा किया है। जंग खत्म करने की सिफारती कोशिशों के बावजूद ग्राउंड पर लड़ाई जारी है। चीन के वजीर खारजा वांग यी जनूबी कोरिया पहुंच गए। चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी 19 से 20 अगस्त तक जनूबी कोरिया के दौरे पर हैं, जो तकरीबन 5 साल में उनका पहला ऑफिशियल विजिट है। वो सदर ली जे म्यूंग और दीगर आला हुकाम से मुलाकात में चाइना साउथ कोरिया रिलेशंस, नॉर्थ कोरिया और इलाकाई सिक्योरिटी पर बात करेंगे। ये दौरा नवंबर में चीन में होने वाली एपेक्स समिट से पहले ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश भी समझा जा रहा है। खबर पाकिस्तान से। इमरान खान को जेल से अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को जेल से एक प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक अदालत ने इनकी बिगड़ती सेहत के पेश नज़र इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने की हिदायत की है। इनकी पार्टी PTI ने फैसले का खैरमकदम किया, जबकि हुकूमत के अंदर इस हुक्म पर अमल दरामद के तरीक़ेकार को लेकर कुछ इख्तिलाफ़ात सामने आए हैं। अमेरिका और कनाडा के दरमियान ट्रेड निगोशिएशंस आज इंतहाई अहम मरहले में है, क्योंकि नए 50% अमेरिकी टैरिफ की डेडलाइन 19 अगस्त है। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी और ट्रंप के दरमियान दोबारा बात हुई है, मगर दोनों कंट्रीज के दरमियान कई अहम ट्रेड इश्यूज अभी हल नहीं हुए हैं। मुमकिन टैरिफ तकरीबन $20 अरब की कैनेडियन एक्सपोर्ट्स को मुतासिर कर सकते हैं। जनूबी कोरिया अमेरिका के साथ फौजी मशक़ें कम करने का फैसला। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पेंटागन को साउथ कोरिया के साथ सालाना मिलिट्री मुश्तरका एक्सरसाइजेज और स्कोप कम करने का ड्यूरेशन कम करने का हुक्म दिया है। जनूबी कोरिया के सदर ली जे म्योंग ने कहा है कि अमेरिका के साथ मजबूत अलायंस उनके नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद है, और इस फैसले ने खित्ते में नॉर्थ कोरिया के हवाले से सिक्योरिटी कैलकुलेशंस पर नई बहस शुरू कर दी है। मेटा के खिलाफ बड़ा अमेरिकी मुकदमा शुरू, और फेसबुक की इंस्टाग्राम पेरेंट कंपनी मेटा 29 के खिलाफ 29 अमेरिकी रियासतों का मेटा के खिलाफ 29 अमेरिकी रियासतों का अहम मुकदमा शुरू हो गया है। रियासतों का इल्जाम है कि मेटा ने बच्चों और नौजवानों को प्लेटफॉर्म का आदी बनाने वाले फीचर्स इस्तेमाल किए और उनके बारे में सेफ्टी में सार्फिन को मेटा ने गुमराह किया है। चीन में ह्यूमनॉइड रोबोट्स की दौड़ तेज। चीनी रोबोटिक्स कंपनी यूनिट्री ने एक तेज रफ्तार ह्यूमनॉइड रोबोट को सुपरमैन नाम से मुतारिफ कराया है। रॉयटर्स के मुताबिक चीन में रोबोट मार्केट्स अब सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन नहीं, बल्कि ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स हकीकी बिजनेस और इकोनॉमिक वैल्यू भी पैदा कर सकते हैं। ये डेवलपमेंट रोबोटिक्स और AI के आलमी कंपटीशन में चीन की बढ़ती हुई मौजूदगी को जाहिर करती है। फिलिपाइन में स्कूल शूटिंग तालिब इल्म ने लाइव स्ट्रीम किया इस वाक़े को। जनूबी फिलिपाइन में एक तालिब इल्म ने क्लासरूम में दूसरे तालिब इल्म को गोली मारने का लाइव स्ट्रीम किया है, जिसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। मकामी हुकाम के मुताबिक वाक़े में एक और तालिब इल्म की हलाकत की तस्दीक हुई है। पुलिस और हुकाम वाक़े की मुहारकत और ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम के पस मंज़र की तहकीकात कर रहे हैं।